क्या आपने कभी सोचा है, जब हम राधा कृष्ण की भक्ति की बात करते हैं तो दो शब्द बार बार सुनाई देते हैं, सखी भाव और गोपी भाव। लेकिन क्या ये दोनों एक ही हैं, या फिर इनके बीच ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जिसे जाने बिना राधा कृष्ण की मधुर उपासना को समझना ही संभव नहीं। बहुत से भक्त इन दोनों भाव का एक ही अर्थ मान लेते हैं, लेकिन रसिक आचार्यों ने इन दोनों के बीच एक अत्यंत सूक्ष्म, मधुर और दिव्य अंतर बताया है। और यही अंतर तय करता है कि साधक की सेवा की भावना क्या होगी, उसकी उपासना किस दिशा में जाएगी, और वह श्री राधा रानी के कितने निकट पहुंच सकता है, और आखिर दोनों में वास्तविक अंतर कहां है। हो सकता है इस वीडियो के अंत तक राधा कृष्ण की भक्ति को देखने का आपका दृष्टिकोण ही बदल जाए। तो आइए श्री जी की कृपा का स्मरण करते हुए इस दिव्य विषय में प्रवेश करते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर गोपी भाव और सखी भाव में वास्तविक अंतर क्या है। पहली दृष्टि में दोनों एक जैसे प्रतीत होते हैं, दोनों में प्रेम है, दोनों में भक्ति है, दोनों का संबंध वृंदावन की मधुर लीलाओं से है। लेकिन यहीं एक ऐसा सूक्ष्म रहस्य छिपा है जिसे समझे बिना इन दोनों भावों को समझना संभव नहीं। गोपी भाव में श्री कृष्ण प्रेम की प्रधानता होती है। साधक की सबसे बड़ी अभिलाषा होती है कि किसी भी प्रकार श्री कृष्ण प्रसन्न हो। वहीं सखी भाव में केंद्र बदल जाता है। यह सबसे पहले श्री राधा रानी की प्रसन्नता और उनकी सेवा का भाव होता है। यही कारण है कि सखी भाव को केवल श्री कृष्ण की उपासना नहीं, बल्कि युगल उपासना कहा जाता है, क्योंकि इस भाव में श्री कृष्ण तक पहुंचने का मार्ग भी श्री राधा रानी की प्रसन्नता से होकर जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम गोपी भाव और सखी भाव को और गहराई से समझें, एक बात जानना बहुत आवश्यक है। ये दोनों भाव किसी अलग रस के नहीं है, बल्कि भक्ति के सर्वोच्च रस, माधुर्य रस के अंतर्गत आते हैं। शास्त्रों में भक्ति के 5 मुख्य रस बताए गए हैं: शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, जिसे श्रृंगार रस भी कहा जाता है। इन पांचों में माधुर्य रस को सबसे अधिक अंतरंग और मधुर माना गया है, क्योंकि इसमें भगवान के साथ प्रेम का सबसे निकटतम संबंध प्रकट होता है। लेकिन क्या माधुर्य रस भी केवल एक ही प्रकार का है? नहीं, यही वह स्थान है जहां से यह विषय और भी अधिक मधुर तथा रहस्यमय हो जाता है। माधुर्य रस के भीतर भी अनेक भावों का वर्णन मिलता है। एक भाव है स्वकीय भाव, जिसका सुंदर प्राकट्य हमें द्वारका की रानियों में दिखाई देता है। दूसरा भाव मथुरा की कुब्जा के प्रेम से जुड़ा हुआ है, और तीसरा है ब्रज का अनुपम भाव, वह भाव जिसे समस्त रसिक आचार्यों ने प्रेम की पराकाष्ठा कहा है। इसी ब्रज भाव के भीतर आगे 2 अत्यंत सूक्ष्म धाराएं प्रकट होती है: गोपी भाव और सखी भाव। गोपी भाव में श्री कृष्ण प्रेम की प्रधानता होती है। साधक का लक्ष्य होता है कि श्री कृष्ण प्रसन्न हो, जबकि सखी भाव में श्री राधा रानी की प्रसन्नता सर्वोपरि होती है। वहां श्री कृष्ण की सेवा भी श्री राधा रानी के सुख और उनकी सेवा के माध्यम से ही पूर्ण मानी जाती है। यही कारण है कि सखी भाव को केवल श्री कृष्ण उपासना नहीं, बल्कि युगल उपासना कहा जाता है। अब आइए इन दोनों भावों की लीलाओं का अंतर समझते हैं। पहली दृष्टि में ऐसा प्रतीत होता है कि गोपियां भी श्री कृष्ण से प्रेम करती है और सखियां भी श्री कृष्ण से प्रेम करती है। फिर इन दोनों में वास्तविक अंतर कहां है? अंतर उनके प्रेम की दिशा में है, उनके आनंद के केंद्र में है, और सबसे बढ़कर उनकी सेवा की भावना में है। रसिक आचार्यों के अनुसार गोपी भाव में साधक की अभिलाषा होती है कि उसे श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो। वह श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानकर उनसे मिलन की आकांक्षा रखती है, उनके साथ प्रेम रस का आस्वादन करना चाहती है और अपने प्रेम से उन्हें प्रसन्न करना चाहती है। किंतु सखी भाव का स्वरूप इससे भी अधिक सूक्ष्म और अद्भुत है। सखी अपने लिए श्री कृष्ण के संग की कामना नहीं करती। उसके हृदय में केवल एक ही इच्छा रहती है कि श्री राधा कृष्ण का प्रेम प्रत्येक क्षण और अधिक मधुर बने। वह सोचती है कि दोनों का मिलन कैसे हो, मान का समाधान कैसे हो, निकुंज की सज्जा कैसे हो, संदेश कैसे पहुंचाया जाए, और किस प्रकार युगल सरकार की प्रत्येक लीला और अधिक रसपूर्ण बन सके। उसकी प्रत्येक चेष्टा केवल एक उद्देश्य के लिए होती है,
श्री राधा और श्री कृष्ण की प्रसन्नता। यही कारण है कि सखी भाव को सेवा प्रधान भाव कहा गया है। सखी का सुख अपने लिए कुछ प्राप्त करने में नहीं, बल्कि युगल सरकार के सुख को बढ़ाने में है। यदि श्री राधा रानी प्रसन्न है तो वही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। यदि श्री राधा कृष्ण का मिलन और अधिक मधुर हुआ तो वही उसकी परम सफलता है। वह स्वयं रस का आस्वादन करने की अपेक्षा रस की सेविका बनकर रहना चाहती है। इसलिए रसिक संत कहते हैं कि सखी भाव में अधिकार से अधिक सेवा, अपने सुख से अधिक युगल सरकार का सुख और स्वयं से अधिक श्री राधा रानी की प्रसन्नता का महत्व होता है। यही वह अत्यंत सूक्ष्म अंतर है जो बाहर से देखने पर छोटा लगता है, लेकिन रस की दृष्टि से यही दोनों भावों की सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। लेकिन अब एक अत्यंत रोचक प्रश्न उठता है, यदि सखी स्वयं श्री कृष्ण के साथ मिलन नहीं चाहती तो फिर उसे इतना अपार आनंद कहां से प्राप्त होता है? यही प्रश्न हमें सखी भाव के सबसे गहरे रहस्य तक ले जाता है। यद्यपि सखी भाव को सेवा प्रधान भाव कहा जाता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सखी स्वयं सुख से वंचित रहती है। वास्तव में सखी भाव में ही सबसे अधिक और सबसे गहन सुख का अनुभव होता है, क्योंकि प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है कि उसका वास्तविक आनंद लेने में नहीं, बल्कि प्रेम देने में है। जब कोई अपने प्रिय के सुख को अपना सुख बना लेता है, तभी प्रेम अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। ठीक यही सखियों का भाव है। सखियों को अपने लिए किसी मिलन या अधिकार की इच्छा नहीं होती। उनका परम आनंद इस बात में है कि वे अपनी प्रिय श्री राधा रानी और प्रियतम श्री कृष्ण की सेवा कर सके, उन्हें स्नेह दे सके, उनका लाड़ कर सके और उनके मधुर मिलन को और अधिक रसपूर्ण बना सके। युगल सरकार के मुख पर एक छोटी सी मुस्कान भी सखियों के हृदय में अपार आनंद का स्रोत बन जाती है। उनके लिए यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसीलिए रसिक आचार्यों ने इस भाव को केवल सेवा सुख ही नहीं, बल्कि सुखों का सार भी कहा है। इसका तात्पर्य यह है कि सेवा से जो आनंद प्राप्त होता है, उससे श्रेष्ठ कोई अन्य सुख नहीं है। यही सुख की चरम सीमा है। इसके आगे किसी और सुख की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए सखियों का जीवन केवल एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित रहता है, प्रिया प्रियतम की प्रेममयी और रसमयी सेवा। और उसी सेवा में उन्हें वह अपार, अखंड और अवर्णनीय सुख प्राप्त होता है, जिसे रसिक संतों ने समस्त सुखों का सार कहा है। अब तक हमने यह समझा कि सखी भाव सेवा प्रधान है और उसी सेवा में सखियों को परम आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन यहां एक और अत्यंत गहरा प्रश्न उठता है, क्या प्रेम ही भक्ति की अंतिम अवस्था है या प्रेम से भी आगे कुछ है? यहीं से रसिक संत हमें एक अत्यंत मधुर रहस्य की ओर ले जाते हैं। श्री नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने ब्रज की गोपियों को प्रेम की ध्वजा कहा है। अर्थात यदि संसार में कोई प्रेम का सर्वोच्च आदर्श है तो वह ब्रज की गोपियां हैं। लेकिन रसिक आचार्य यही नहीं रुकते। वे बताते हैं कि यदि गोपियां प्रेम की ध्वजा है तो सखिया उस प्रेम का रस स्वरूप है। रसिक परंपरा में प्रेम की अभिव्यक्ति को 3 शब्दों में समझाया गया है: प्रेम, रस और रंग। गोपियां प्रेम की पराकाष्ठा का स्वरूप है, किंतु सखियां केवल प्रेम तक सीमित नहीं है। वे प्रेम से भी आगे रस और रंग से परिपूर्ण है। इसलिए उनकी सेवा, उनका हास्य, उनका विनोद, उनका प्रत्येक भाव और प्रत्येक लीला युगल सरकार के प्रेम को और अधिक मधुर, अधिक गहन और अधिक रसपूर्ण बना देती है। इसी भाव को श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने महावाणी में अत्यंत सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है: जय जय श्री हितु सहचरी, भरी प्रेम रस रंग, प्यारी प्रीतम के सदा रहती जो अनुदिन संग। अर्थात ये सखियां केवल प्रेम से ही परिपूर्ण नहीं है, बल्कि प्रेम, रस और रंग तीनों की सजीव घनीभूत मूर्तियां हैं। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण श्री राधा और श्री कृष्ण के प्रेम को और अधिक मधुर बनाने में ही व्यतीत होता है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर प्रेम, रस और रंग क्या है? क्या ये तीनों एक ही हैं या इन तीनों में भी कोई सूक्ष्म अंतर है? रसिक संत कहते हैं कि ये तीनों एक ही मार्ग की अलग अलग अवस्थाएं हैं। जैसे जैसे प्रेम परिपक्व होता है, वैसे वैसे वह और अधिक गहन स्वरूप धारण करता जाता है। सबसे पहले आता है प्रेम।
जब श्री कृष्ण के प्रति हृदय में अनुराग जागता है, जब उनके दर्शन, उनके नाम, उनके स्वरूप और उनकी लीलाओं में मन आकर्षित होने लगता है, तब उसे प्रेम कहा जाता है। यही कारण है कि श्री नारद जी ने गोपियों को प्रेम की ध्वजा कहा है। केवल गोपियां ही नहीं, माता यशोदा का वात्सल्य, सखाओं का सख्य और ब्रजवासियों का निष्कपट अनुराग भी प्रेम के ही विभिन्न स्वरूप हैं। किंतु रसिक संत कहते हैं कि प्रेम के आगे भी एक और अवस्था है, रस। जब साधक का अनुराग केवल श्री कृष्ण तक सीमित न रहकर श्री राधा कृष्ण युगल सरकार की ओर प्रवाहित हो जाता है, जब उसका हृदय युगल की सेवा, उनके मधुर मिलन और उनकी लीलाओं में ही आनंद अनुभव करने लगता है, तब उस भाव को रस कहा जाता है। इसलिए सखी भाव को रसमय कहा गया है, क्योंकि उसका केंद्र केवल श्री कृष्ण नहीं बल्कि युगल सरकार है। और फिर आती है प्रेम की सर्वोच्च पराकाष्ठा रंग। यह वह अवस्था है जहां प्रेम इतना घनीभूत हो जाता है कि साधक का अपना कोई पृथक अस्तित्व ही नहीं रह जाता। उसका मन, उसका भाव और उसकी प्रत्येक चेष्टा पूर्णतः प्रियतम के प्रेम में रंग जाती है। रसिक आचार्य कहते हैं कि यही श्री राधा रानी का निज भाव है। वे स्वयं प्रेम, रस और रंग की पूर्ण मूर्ति है। इसीलिए सखियों की महिमा सबसे विलक्षण कही गई है। वे केवल प्रेम से ही परिपूर्ण नहीं है, बल्कि प्रेम, रस और रंग तीनों से ओतप्रोत है। उनका जीवन श्री राधा कृष्ण के प्रेम को और अधिक मधुर बनाना है, उनकी सेवा करना है और उसी में अपने अस्तित्व का पूर्ण आनंद अनुभव करना है। इसलिए रसिक संत सखियों को प्रेम, रस और रंग की घनीभूत मूर्तियां कहते हैं। यही कारण है कि सखी भाव की उपासना ब्रज की अनेक रसिक परंपराओं में अत्यंत आदर और महत्व के साथ की जाती है। विभिन्न वैष्णव संप्रदाय अपने अपने आचार्यों और सिद्धांतों के अनुसार इस भाव का निरूपण करते हैं, किंतु सभी का लक्ष्य श्री राधा कृष्ण की मधुर सेवा और उनके दिव्य प्रेम का आस्वादन ही होता है। ब्रज की अनेक रसिक परंपराएं जैसे निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, श्री राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, शुक संप्रदाय, ललित संप्रदाय तथा अन्य अनेक रसिक परंपराएं सखी भाव की उपासना को विशेष महत्व देती है। यद्यपि इनके साधन, अभिव्यक्ति और विवेचन में कुछ भिन्नताएं हो सकती हैं, फिर भी इन सभी परंपराओं का हृदय एक ही है, श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा। इसीलिए रसिक संत कहते हैं कि सखी भाव केवल एक साधना पद्धति नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और निष्काम प्रेम का जीवंत स्वरूप है, जहां साधक अपने सुख की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि प्रिया प्रियतम की प्रसन्नता को ही अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लेता है। तो आइए एक बार बहुत सरल शब्दों में पूरे विषय का सार समझ लेते हैं। गोपी भाव में साधक का प्रेम मुख्यतः श्री कृष्ण की ओर प्रवाहित होता है। उसकी अभिलाषा होती है कि श्री कृष्ण प्रसन्न हो और उनके प्रेम की प्राप्ति हो। वहीं सखी भाव में साधक का हृदय श्री राधा रानी और श्री कृष्ण युगल सरकार की सेवा में समर्पित हो जाता है। यहाँ अपने सुख से अधिक प्रिया प्रियतम का सुख महत्वपूर्ण होता है। सखी का सबसे बड़ा आनंद यही है कि श्री राधा कृष्ण का प्रेम और अधिक मधुर बने और उसे उनकी सेवा का अवसर प्राप्त हो। यही दोनों भावों का सबसे बड़ा अंतर है। एक में प्रेम की प्रधानता है तो दूसरे में प्रेम के साथ सेवा की सर्वोच्च भावना। यदि आज की इस चर्चा से आपको कुछ नया जानने को मिला हो, यदि इस वीडियो ने आपके हृदय में श्री राधा कृष्ण की मधुर उपासना के प्रति थोड़ा भी प्रेम जगाया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसे उन भक्तों के साथ शेयर करें जो ब्रज रस और राधा कृष्ण भक्ति को गहराई से समझना चाहते हैं। और यदि आप ऐसे ही ब्रज रस रसिक संतों की वाणी, श्री राधा रानी की उपासना और सखी भाव से जुड़े गहन विषयों पर नियमित वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे छूट न जाए। श्री राधे, श्री राधे।